वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री। लंदन में बाबा साहब का बंगला खरीद के देश को दे दिया उन्होंने। कौन से प्रधानमंत्री ने दिया आपके? बाबा साहब ने तो ये पूरा देश आपको दे दिया। बाबा साहब के वजह से ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले जो अपने आप को कहते हैं, बार बार उन्होंने इस चीज को कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनाऊं तो बाबा साहब की वजह से बनाऊं। अगर ये बंगला उन्होंने दे दिया बना करके तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 200 करोड़ की जमीन खरीदी है मिल की? बिल्कुल भी नहीं है ये सच। भारत की जनता का पैसा भी तो नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला है, आज जो देश का पैसा है वो कहाँ से आ रहा है उनके पास में? जो हजारों करोड़ रुपए महीने की सिक्योरिटी उनके ऊपर खर्च हो रही है वो जनता का ही तो है। भुखमरी में भी तो देख लो कहाँ खड़ा है देश हमारा। नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज 6 और 7 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, महासम्मेलन और बहुजन संसद का भी आयोजन किया जा रहा है। भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र भारती मेरे साथ में। भारती जी, किस तरह का संदेश यहाँ से दे पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज 6 दिसंबर बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरपूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का जो संदेश है, न्याय अधिकार महासम्मेलन। देश की जो वर्तमान सरकार है मनोज जी, उन्होंने देशवासियों के ऊपर कहर ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी और इस तरीके का कहर ढाया हुआ है कि आम आदमी ही नहीं, देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी इनके शिकंजों में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। किसी के ऊपर सीबीआई का डर दिखा करके उनके बंगलों को घेरा जा रहा है, किसी को ईडी का डर दिखा करके उनके घरों को कब्जे में लिया जा रहा है। इस तरीके के कारनामे आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर के नेताओं के और देश भर की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। अपने अधिकारों के प्रति हम लोग सजग रहें, अपने अधिकारों के प्रति हम लोग कर्तव्यबद्ध रहें। इसलिए आज ये दिल्ली के प्रांगण में रामलीला मैदान में ये भव्य कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भीड़ अभी और बढ़नी है। ये आपका जो सवाल था कि ये यहाँ आने की हम सभी लोगों को जरूरत क्यों? जरूरत इसलिए है, देश की जो जुमलेबाजी सरकार है, देश जुमला मारते मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल जुमलेबाजी सरकार है। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। नहीं, कोई विनाश कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, विनाश है। 70-75 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व जानता है। नहीं, बिल्कुल, पहले क्या प्रधानमंत्री को पहले नहीं जानते थे? देश के अंदर कोई नहीं जानता था, इनको विश्व जानता है। नहीं, ये इस बात को, ये महागुरु विश्व गुरु बना रहे देश को। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री अगर प्रधानमंत्री की श्रेणी में अगर आप गिनेंगे तो आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम आएगा। और कई बार इनको तो आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी के ऊपर तो मीम बनाते हैं, चुटकुले मारते हैं। बिल्कुल, देखिए वो कह सकते हैं आप इस चीज को, आप मीडिया है, स्वतंत्र है। मनमोहन जी से दिशा निर्देश लेने के लिए कई बार मोदी जी ने उनको कॉल किया है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने उनको कॉल किया है, उनके पास बार बार जाकर के मिले हैं। ऐसा नहीं है, उसके बावजूद देश इस हालत पे है कि हमारी जीडीपी जो माइनस में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जीडीपी माइनस में जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल पूरी तरीके से चरम पर, बिल्कुल निचले स्तर पर है। देश का बेरोजगार जो युवा है वो आज सड़कों पर, आप यहाँ देखेंगे, आज आप यहाँ आए हैं तो कवरेज करेंगे कि मैक्सिमम आपको यहाँ पर 80% जो आबादी है वो युवाओं की मिलेगी। युवा क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वो अपना रोजगार की आवाज उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं मोदी जी। कोई रोजगार पोस्टर लग रहे पूरे भारत के अंदर, कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहीं किसी तरीके के कोई पोस्टर लगाते हैं। पोस्टर सरकार है, ये जुमलेबाजी की सरकार, फोटोजीवी सरकार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल फोटो के सामने रहना ज्यादा पसंद करते हैं। फोटो के पीछे क्या है उसको ये कभी दिखाने का काम नहीं करते, फोटो के फ्रंट पर रहने का ये काम करते हैं। और मैं कहूँ नरेंद्र मोदी जी को दूसरा नाम अगर ये कह दूं कि ये प्रधानमंत्री चौकीदार या जो नाम ले, एक नाम इनका अगर फोटो जीवी भी रख दिया जाए तो कोई बहुत अच्छी बात होगी। मतलब फोटो से प्यार है उनको, कैमरे से प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, फोटो से उनको प्यार है।
और ये जो सरकार है, मैं खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ये इस मानवता के लिए, खासतौर से भारत की मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सरकार देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षा देने में असमर्थ है, ये सरकार रोजगार देने में असमर्थ है, ये सरकार कोरोना जैसी महामारी को भगाने में असमर्थ रही। आप तो कमी निकाल रहे हैं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, सारी मतलब मोदी सरकार की कमी निकाल रहे हैं। बनते जी विजेंद्र भारती भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मोदी जी की कमी निकाल रहे हैं देश के अंदर। मोदी जी मतलब पूरे विश्व में जानते हैं उनको लोग। देखिए कमी निकाल रहे हैं तो इनको महसूस हुई होगी कमी। देश के प्रधानमंत्री में कमी निकालेंगे, देश के नागरिकों की इतनी हिम्मत। कमी किसी में भी हो सकती है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गांव के प्रधान हो। मेरा मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अपनी नियत से काम किया होता तो हमारे भारत का आम नागरिक गलतियां निकालता ही नहीं। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? आप तो धर्मगुरु हैं, कम से कम आप तो कमी मत निकालो। नहीं, मैं कमी नहीं निकाल। आप में और हिंदुओं में क्या कमी रह जाएगी? हिंदुओं में और बौद्धों में तो बहुत फर्क है जी। बौद्ध नैतिकता के आधार पर बात करते हैं, हिंदू उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। हिंदुओं के गुरु हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बौद्धों के गुरु सारनाथ से श्रावस्ती भी पैदल जा रहे हैं। सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसलिए वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जनता की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बहुत विकसित जनता का सरकार दे रही है, बोले दुरुपयोग का हो गया। सरकार दे रही है इसलिए दे रही है कि वो हिंदुओं की सरकार है। आपको क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता कि बौद्धों से नफरत है भारत में, बौद्धों के साथ सोतेला व्यवहार है। मोदी जी ने योगी जी ने 3003 शादी कराई है जिसमें 25 बौद्ध थे गाजियाबाद में। हाँ वो करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, इसलिए वो। आपको पता है जी वहाँ के लोग रुष्ट हैं, बुद्धिस्ट। टेंट के अंदर सबकी शादी हुई, टेंट के बाहर बनते और उपासकों को बिठाया गया धूप में, कड़ी धूप में, लोग विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो उनको गलत दिखा है तो वो सही तो बोलेंगे ना जी। तो गलत को गलत कहना, सही को सही कहना तो ये बौद्धों की पहचान है जी। और रहा सवाल भारत के बौद्धों का, तो जब मोदी जी हमारे विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, विदेशों में तो बुद्ध का धम्म उनको भेंट किया जाता है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है और कहते हैं मैं भारत के बौद्ध देश से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए। तो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों चंदा लेने के लिए वो विदेशों में बुद्ध का नाम यूज करते। योगी की बुराई नहीं करते, मोदी की बुराई करते हो, सीधा टॉप पे पहुंचना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति देश के लिए घातक है वो प्रशंसा के लायक नहीं है जी। उसको देश की आवाम और देश की जनता और देश का युवा उसको सही नजर से नहीं देख सकता। मंत्री जी कह रहे प्रशंसा के काबिल नहीं है। मोदी जी को अमेरिका वाले कनाडा वाले बुला के सम्मानित कर रहे हैं, वो पर ये कह रहे प्रशंसा काबिल नहीं है। विदेशों में सम्मानित करना अलग चीज है, विदेशों को हकीकत मालूम है, जो सही में सही विश्वास रखते हैं वो वहाँ पे भी नहीं चूकते हैं, लेकिन वो किराए की भीड़ कहीं भी इकट्ठी की जा सकती है। किराए की भीड़? बिल्कुल, ये किराए की भीड़ है जो आई है सारी यहाँ पर। ये किराए की भीड़ थोड़ा ही है, मतलब इतने ये भारतीय संविधान में विश्वास वाले रखने वाले लोग हैं, न्याय की मांग को लेकर आए, न्याय अधिकार की मांग को लेकर आए। फिर वोट कहाँ जाता है इनका? सरकार क्यों नहीं बना पाते? अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कहाँ जाता है। तो ईवीएम का विरोध कौन करेगा? जिन्हें नेता बनना वही तो करेंगे या हम और आप करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, भारत के उच्च जनता को करना ही चाहिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं। नेता बनना है, विधायक के चुनाव लड़ोगे? देखिए अभी आप जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो उनको प्रशंसा मिलती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं कर सकता। अगर उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सही तरीके से देश को नहीं चला पाएगा तो उस व्यक्ति की जरूर आलोचना हो सकती है। देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो उसको सम्मान मिलता है। उनको ये कहा जाता है कि ये देश के प्रधानमंत्री भारत से आए हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही वो देश के अंदर काम करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करते, भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि जाकर के गली कूचे में वोट मांगना, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री। लंदन में बाबा साहब का बंगला खरीद के देश को दे दिया उन्होंने। कौन से प्रधानमंत्री ने दिया आपके? बाबा साहब ने तो ये पूरा देश आपको दे दिया। बाबा साहब के वजह से ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले जो अपने आप को कहते हैं, बार बार उन्होंने इस चीज को कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनाऊं तो बाबा साहब की वजह से बनाऊं। अगर ये बंगला उन्होंने दे दिया बना करके तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 200 करोड़ की जमीन खरीदी हिंदू मिल की? बिल्कुल भी नहीं है ये सच। अलीपुर रोड पे 200 करोड़ रुपए नहीं, वो जमीन ही बाबा साहब की थी, वो आवास ही बाबा साहब का था। तो 200 करोड़ तो खर्च कर दिया ना। 200 करोड़ की नहीं है, नरेंद्र मोदी और उसकी 30,000 करोड़ बनते जी 200 करोड़ की बिल्डिंग 26 अलीपुर रोड पर बना दी और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से 15 साल से वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, उसको बंद करवा दिया इंडिया के माध्यम से। भारत की जनता का पैसा भी तो नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला है, आज जो देश का पैसा है वो कहाँ से आ रहा है उनके पास में? जो हजारों करोड़ रुपए महीने की सिक्योरिटी उनके ऊपर खर्च हो रही है वो जनता का ही तो है। भुखमरी में भी तो देख लो कहाँ खड़ा है देश हमारा। भुखमरी तो देख लो, मतलब थैले में फोटो चिपका के खाना बांट रहे हो, भुखमरी हो रही है।
अच्छी बात है, राशन कार्ड में थैली में फोटो चिपका के रोजगार दे दो ना, रोजगार देना चाहिए। केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी दे रखी है, देखो। हाँ तो मोदी जी को भी देनी चाहिए, मतलब मोदी भी भिखारी बनाए सबको। बिल्कुल बना देनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? भिखारी कौन बना रहा है? मतलब बुराई भी करोगे और दान भी लोगे उनसे। जनता से उन्होंने किए हुए वादे पूरे किए क्या? जनता से उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे महीने में, दिए क्या? और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे महीने में, अच्छे दिन आएंगे। सिलेंडर तो सस्ता कर दिया। सिलेंडर महंगा बहुत है, कोई सस्ता नहीं है। 384 का था, आज 1000 से ऊपर है। मतलब सस्ता तो है ही। अब आज के हिसाब से 10 साल में महंगाई दुगनी होगी नहीं होगी? तो आमदनी तो 1000 हो गया। आमदनी भी तो डबल होनी चाहिए। आमदनी तो चाहिए ना, किसी को फ्री राशन चाहिए। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती 5-5 महीने। जल निगम को उत्तर प्रदेश को तनख्वाह नहीं मिलती। मोदी जी कह रहे हैं बाबू 2 नंबर का पैसा बहुत कमाते हैं, खत्म करो। तो मोदी जी को लगता होगा इसलिए बोलते होंगे वो। तभी तो 8-8 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। देखिए सैलरी नहीं मिल रही है, हो सकता है अब की बार शायद दिल्ली की जनता ने मन बनाया है, एमसीडी को शायद वो किसी दूसरे के हाथों में देना चाहते हैं। देश के अंदर आपने कहा बिजली पानी यहाँ फ्री मिल रही है, ये देश की जनता का अधिकार है। आप इस भारत से बाहर भी जाकर के देखें, जहाँ शिक्षा भी फ्री मिलती है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्री देती है सरकार। देश की जनता इनकम टैक्स देती है, देश की सरकार टैक्स देती है, देश की जनता अनेकों प्रकार के टैक्स देकर के इस देश को चलाने का काम कर रही है। ये पैसा जनता का ही है। अगर यही पैसा जनता में वापस दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं बाहर चलते हैं तो वहां आपको रहने की सुविधा, आपको शिक्षा की सुविधा, आपको चिकित्सा की सुविधा, आपको सुरक्षा की सुविधा, हर तरीके की सुरक्षाएं, हर तरीके की फैसिलिटी अनेक विभिन्न देशों की सरकारें देती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बनती ही ये चर्च क्यों पड़ रही है न्याय अधिकार महासम्मेलन की? इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है, पूरे देश की जनता को न्याय मिल ही नहीं रहा। और पूरे देश के तो लोग साथ में नहीं खड़े ना। पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग नहीं आ पाते, लेकिन भावनात्मक यही है, सबका जुड़ाव है एक दूसरे से कि संविधान के अनुसार सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, हमारे देश की गरीबी हटनी चाहिए। और जहां तक सवाल है हमारे देश की जनता का, तो विदेशों की बात करते हैं ना, तो कनाडा में जो सम्मानित होते हैं तो कनाडा से ये भी सीख लेना चाहिए कि कनाडा में छोटे से लेकर जब तक बच्चा पढ़ लिख करके परिपूर्ण नहीं हो जाता, उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में सीनियर सिटीजन को $2,500 महीने मिलते हैं उसके खर्च के लिए। $2,500? जी हाँ। यहाँ पे तो उनसे छीने जाते हैं, झंडे के नाम पे, डंडे के नाम पे। किसानों को भी तो मुआवजा मिला 6,000 रुपए। उनसे क्या होता है? किसानों की वो भी तो हुई है हत्या, भी तो देखो कितने लोगों ने जान दी अब तक, कोई बड़ा काम थोड़ा ही किया। किसानों की अगर उन्होंने आया दोगुनी कर दिया, बढ़ा दी थोड़ी बहुत, तो लेकिन ये तो देखो 700 किसानों ने जान भी तो दे दी अब तक। कोई बड़ा, वो तो ठंड में मर गए, वो तो बनते नहीं, कहाँ मोदी ने थोड़ी मार दिए, वो तो सर्दी में मर गए। देखिए इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का नौजवान सभी सड़कों पर आ चुके हैं और अपने अधिकार मांगते हुए उन्होंने जान दी है। उनकी जान को आप शहीद कहें तो बहुत अच्छा होगा। ठंड में अगर कोई व्यक्ति अपनी जान दे रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रहा है, अपने अधिकारों के लिए दे रहा है। ये देश की सरकार का दुर्भाग्य है कि लोगों को अपने अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। जो देश का प्रधानमंत्री सरकार बनने से पहले अपने आप को चौकीदार बोलता था, अपने आप को देश का सेवक बोलता था, देश में नोटबंदी करी, 50 दिन मांगे, अगर मैं 50 दिन में सही ना करूं तो लात मार के मुझे हटा देना, दोबारा से सरकार बना करके आ जाती है। ये सबसे बड़े ठग हैं जो गलती से देश की कुर्सी पर बैठ गए हैं और इनको इस कुर्सी से हटाना इस देश की जनता की प्रथम प्राथमिकता बन गई। साथियों, न्याय अधिकार महासम्मेलन में बहुजनों की आवाजें उठ रही हैं। आप इन आवाजों से, आप इन सवालों से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।